आज हम बनाएंगे समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी से भी बेस्ट नाश्ता। इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये नाश्ता हेल्दी के साथ साथ क्रिस्पी और मजेदार है। इसे मैंने घर की चीजों से बनाया है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्राई पैन गर्म कर लिया है और उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों और 1 चम्मच जीरा। और ये जब चटक जाए तो 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर यहीं पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हम बारीक अदरक को क्रश करके डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए लाल होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, इन सबको मैंने चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है और उसे अच्छी तरह से उबलने दिया है। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो गैस की फ्लेम को आप थोड़ा लो कर दीजिए और यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर लीजिए। हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल डालने से हमारा नाश्ता काफ़ी क्रंची बनेगा। अगर हो तो इसे ज़रूर डालें। और यहाँ पे मैंने 2 कच्चे आलू को कद्दूकस कर लिया था और इसे अच्छी तरह से धो लिया था। इसमें स्टार्च बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम डालकर कुछ देर पकने देंगे। ऐसे करके चला लेंगे, सारे मसाले मिल जाएं। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये नाश्ता आप अचानक भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें आलू बॉयल करने की बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो ये देखिए, ये गल चुका है। तो अब हम इसमें कटी हुई थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे। तो इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे करके ऐसे कर लेंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। हमारे आलू गल चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्याली सूजी ऐड करेंगे। आप महीन या मोटी कोई वाली भी ले सकते हैं क्योंकि इसे गलाना ही है। तो गलने के बाद ये अपने आप ही आटे की तरह मिक्स हो जाएगा। तो सूजी डालने के बाद मैंने आधा प्याली पोहे को अच्छी तरह से मिक्सर में पीस कर लिया है। इससे हमारा नाश्ता जो है काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और हम आधा प्याली बेसन भी डालेंगे। इससे हमारा नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट और सोंधा बनकर तैयार होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ऐसे करके चला लेंगे ताकि एक साथ अच्छी तरह से मिल जाए। हमें चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहीं पे हम धनिया के पत्ते भी ऐड कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर सारे मसाले में आ सके। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि एक कड़ा डो बनकर तैयार हो सके। तो हमने इसे लो फ्लेम पे कुछ देर और भुना है। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से भूनकर तैयार कीजिएगा ताकि नाश्ता जो है काफ़ी सॉफ्ट और सोंधा बनेगा। तो ये डो में कन्वर्ट होने लगा है। तो ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसे कुछ देर ठंडा होने देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक प्लेट या थाली ले लीजिए और उसे तेल से अच्छी तरह से इस तरह से ऐसे करके ग्रीस कर लीजिए ताकि जो नाश्ता हम इस पर डालें वो अच्छी तरह से निकल सके। तो ये देखिए, हमारा डो ठंडा हो चुका है। तो इसी तरह से हम इसमें रखेंगे और इसे अच्छी तरह से ऐसे ऐसे चिपकाते हुए थोड़ा फैला लेंगे। तो आप इसे अपनी मनपसंद का शेप दे सकते हैं। मैं इसे चरखुट्टा शेप दे रही हूँ और फिर आगे देखिएगा कि मैं कुछ इस तरह से इसे कट करूँगी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बेलन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना हाथों को लेटाने की। तो जब चाहे जब आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चरखुट्टा शेप दिया। अब फिर इसे पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाएंगे तो इसे कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। तो पहले बीच से कट करेंगे और फिर धीरे धीरे इसे जैसे जैसे शेप दिखेगा उस तरह से। तो आप देखते जाइए, ये डो जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे कड़ा हो जाएगा, जिससे आपको काटने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने इसे ट्रायंगल शेप में काट लिया है, ये देखिए। तो आप इसे कुछ दिन तक इसे इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसे फ्रीज़र में रखकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने इस पैन में सिर्फ 4 चम्मच ही तेल डाला है दोस्तों। और इसी में हम सारे नाश्ते को फ्राई करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा तेल नहीं पीता है। हमारा पैन छोटा है इसलिए मैंने इसमें 6 पीस ही डाले हैं। और इसे चम्मच से ऊपर से गरम तेल डालने से ये ऊपर से भी सिक जाएंगे। तो आप इसी तरह से ऊपर से भी गरम गरम तेल डालते जाएं ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह खिल उठे। हमें सेकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। तो आप जिस तरह चाहें उस तरह इसे उलट पुलट दें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। जो बच्चे पढ़ाई या काम के पर्पज़ से घर से बाहर रहते हैं वो ये नाश्ता बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं। ये नाश्ता काफ़ी हल्का और पौष्टिक है क्योंकि हमने इसे सारे घर की चीज़ों से और पौष्टिक चीज़ों से बनाया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। तो बातों ही बातों में हमारा ये नाश्ता बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। दिखने में ही ये काफ़ी लाल और क्रिस्पी लग रहा है। ये दिखने में ही काफ़ी शानदार लग रहा है। तो इसे अब हम तेल से अलग कर लेते हैं और बिना टिश्यू पेपर के निकाल के दिखाते हैं। इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है। हमने पैन में जो तेल डाला था उसमें फर्स्ट बैच निकल चुका है और इतना तेल हमारा बचा हुआ है। तो इसमें हम दूसरा बैच भी निकाल लेते हैं।
हमने ठीक उसी तरह उलटते पलटते हुए इसे भी फ्राई कर लिया है, तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इस नाश्ते में ना तो इनो डाला है, ना तो सोडा डाला है और ना ही दही, फिर भी ये सॉफ्ट और क्रिस्प बने रहेंगे घंटों तक। आप इस नाश्ते को घंटे 2 घंटे पहले भी बनाकर रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म क्रिस्पी दाल के पकौड़े। तो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए मसूर का दाल यूज किया है। आप जो दाल खाते हैं, रोज डेली यूज करते हैं, वो ले सकते हैं। इस दाल को हमें 2 से 3 घंटे तक पानी में फुलाना होगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी फुला सकती हैं। तो 1 कप दाल को मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में फुला दिया था। मैं वीडियो लेना भूल गई थी, तो ये देखिए ये अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इन दाल को किसी प्लेट या छन्नी में आप अच्छी तरह से छान लें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से साफ कर लें। आप इस दाल को सिलवट्टे या मिक्सर जार में दरदरा पीस लें, कुछ इस तरह से जैसा मैंने पीस लिया है। इसे मैंने बिल्कुल सूखा पीसा है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखा है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और हमें यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करनी है। तो मिर्ची आप संभल कर डालें कि आगे भी हम हरी मिर्च डालने वाले हैं। और आप इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज, 3 हरी मिर्च और थोड़े से धनिया के पत्ते को बारीक बारीक काट कर लिया है, और इसी में हम स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर लेंगे। तो प्याज को मैंने ना तो ज़्यादा बारीक काटा है और ना ज़्यादा मोटा। प्याज मैंने कुछ इस तरह से काटा है जैसा दुकान वाले काटते हैं। प्याज को हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे ताकि हमारे पकौड़े क्रिस्पी बने। तो मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्ची को एक साथ मिक्स किया है ताकि इसका फ्लेवर आपस में मिलजुल सके और खाने में टेस्टी बने। तो प्याज को आप अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि उसकी जो पकौड़ियाँ हैं वो अलग अलग हो सके। और जब प्याज और मिर्ची अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो बाद में हम धनिया के पत्ते को मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से हल्के हाथों से। जब प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम उसे दाल में फेंटेंगे, वरना दाल पानी छोड़ देगी। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास प्याज के पत्ते हों तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। उसे डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे अब हाथ में कुछ इस तरह से हम उठाएंगे और बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहती हैं तो बिना प्याज में मिक्स किए आप इसे 2-3 घंटे स्टोर कर सकती हैं। हम इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए 2 तरह के तेल यूज़ करेंगे, एक रिफाइंड ऑयल और एक करवा तेल। आपको अगर करवा तेल पसंद हो तो सिर्फ करवे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो एक एक करके अच्छी तरह से केयरफुली डालेंगे। हम इन पकौड़ों को कोई शेप नहीं देंगे, बस उठाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। इससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो आपके पैन में जितना आए उतना डाल सकती है। मैंने तो कुछ इतना ही डाला है और इसे 2 से 3 मिनट तक कुछ इस तरह से पकने देंगे, उसके बाद ही इसे छेड़ेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। तो इसे हम हल्के हाथों से कुछ इस तरह से पलट देते हैं। तो 2 मिनट और फ्राई करने के बाद इसका कलर और भी सुनहरा और डार्क हो चुका है। तो अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो प्याज और दाल के पकौड़े बिल्कुल बाजार जैसे घर पे बनाएं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आज हम बनाएंगे बड़े वाले बैगन से बैगन कटलेट, जो कुरकुरे होने के साथ साथ बहुत टेस्टी है। बैगन का पीछे वाला साइड हमें काट करके हटा लेना होगा। इस रेसिपी में हमें डंटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बैगन को काटने से पहले आप धोकर अच्छी तरह से साफ कर लें। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बीच से कट करने के बाद आप इस तरह से फिर से बीच से कट कर लें। तो आप इस तरह से जब बैगन को कट करेंगे ना तो आपको एक चंद्र आकार का शेप मिलेगा। देखिए कुछ इस तरह से। तो इस बैगन के शेप को आप एक बराबर कट करें। इस तरह से देखिए मैंने 1/2 इंच का काटा है, ये बिल्कुल बराबर है। तो इसी तरह से आप बैगन के पीस को कट कीजिए। और हाँ, बैक साइड का जो होता है पार्ट, वहाँ पास से कुछ इस तरह से निकाल दीजिएगा। तो बैगन के सारे पीसेस को चंद्र आकार में कुछ इस तरह से कट कर लीजिए जैसा मैंने किया है। तो हमें यहाँ पे आधा चम्मच नमक इन सारे पीसेस पे लगा देना होगा। इससे होगा ये कि इसमें जो नमी है वो निकल जाएगी। कुछ हद तक बहुत सारा पानी भी होगा, वो भी निकल जाएगा। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो नमक लगाने के बाद इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से रेस्ट करने दीजिए। बैगन कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप अरारोट लिया है। ये किसी भी किराने की दुकान में आपको मिल जाएगा। इस कटलेट को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सूजी ऐड की है। सूजी आप कोई सा भी ले सकती है, महीन वाली या मोटी वाली, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, ये भुना हुआ नहीं है। और मैंने यहाँ पे आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर भी ऐड की है। तो इसे डालने से क्रंच और स्वाद दोनों बढ़ जाएगा। और मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड की है।
और तीखे के लिए हम यहाँ पे आधा चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। आप मिर्च अपनी स्वाद अनुसार डालिएगा। और यहाँ पे हम आधा चम्मच से कम नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि बैगन में भी हमने नमक यूज़ किया है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे आप नमक को डालिए। तो इन सारी चीज़ों को डाल लेने के बाद आप अच्छी तरह से इस मिश्रण को मिक्स कर लीजिए। तो जब तक हमने कटलेट बनाने के लिए मिश्रण को तैयार किया, तब तक देखिए बैगन ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये कितना सॉफ्ट हो गया है। तो हमें ऐसा ही सॉफ्ट बैगन चाहिए होगा कटलेट बनाने के लिए। बैगनी या बैगन फ्राई बनाने से पहले अगर आपने बैगन में नमक को पहले ही कुछ देर के लिए ऐड कर देंगे तो उसका फ्लेवर अंदर से आएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आप एक पीस बैगन को इस अरारोट वाले मिश्रण में कुछ इस तरह से डीप कर लीजिए और इसे एक प्लेट में रखते जाइए। तो हमने यहाँ पे एक एक पीस को कुछ इस तरह से डीप किया है। तो बैगन के सारे पीसेस को अरारोट वाले मिश्रण से कुछ इस तरह से कोट कर लीजिए। तो तेल हमारा पहले से ही गर्म हो चुका है, तो एक एक पीस को हम कुछ इस तरह से डालते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है। आप देखना बहुत कम तेल में ही ये कटलेट बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग सा फ्लेवर देने वाला है। तो हमने इसे लो फ्लेम पे ही रखा है, आप भी इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। तो 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसे एक एक करके पलट लेंगे। हमने यहाँ पे कैमरे को कट नहीं किया है, आप देख लीजिए कि एक ही बार में ये कितना अच्छा कलर आया है। हमने जीरे और काली मिर्च को बिना भुने ही डाला था, क्योंकि वो सारे मसाले यहीं पर भुन जाते हैं। अगर आपको तेल कम लगी तो थोड़ा सा तेल कुछ इस तरह से डाल दीजिएगा। तो इस सर्दी के मौसम में गरम गरम कुछ खाने का मन हो तो इस तरह की कटलेट आप ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसके सामने सारे स्नैक्स आपको फीके पड़ेंगे। हमारा ये बैगन का कटलेट बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आपको इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने जैसा बताया है उसी तरह से आप बहुत ही आराम से इजीली बना पाएंगे और आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए गर्मा गर्म ये कटलेट आपको बाजार से भी बहुत ही सस्ते पड़ने वाले हैं और अमेजिंग सा फ्लेवर भी देने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से बनने वाली रेसिपी को फटाफट से सर्व भी कर लेते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत देर तक क्रिस्पी बने रहते हैं, या फिर दाल चावल किसी साथ भी खाएंगे, ये बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। तो मैं इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कितने ऊपर से क्रिस्पी दिख रहे हैं, है ना। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड बाय।